स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए स्टडी IQ आपके साथ है। जी हाँ, तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने आप सभी के लिए लक्ष्य 2024 RRB PO एंड क्लरिकल आपके सामने रखा हुआ है। भाई, आपका भी लक्ष्य है कि इसी साल हमें टारगेट हमने जो सेट कर रखा है, जो हमारा लक्ष्य है RRB PO, तो वो हमें निकालना ही है। जी हाँ, तो वो चीज़ निकालने के लिए हमें करना कैसे है? अब ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि हमें RRB PO निकालना तो है, लेकिन हम लोग तैयारी कैसे करें? तो मैं आपके सामने डेली कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर कुछ PYQs लेके आऊंगा। कब तक आऊंगा? जब तक RRB आपका हो नहीं जाता, यानी कि एग्जाम जब तक आपका हो नहीं जाता। जी हाँ, और ये चीज आपकी तैयारी सिर्फ RRB के लिए नहीं है, राइट? ये चीज आपकी तैयारी, एक सेकेंड, सिर्फ RRB के लिए नहीं है ना? ये आपकी जो प्रिपरेशन है, ये ओवरऑल के लिए है, ये ओवरऑल के लिए। जी हाँ, कैसे? IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, ये सब चीजों के लिए ये ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी चल रही है। जी हाँ, ये पार्ट 2 है इनइक्वालिटी का। मैंने आपको इनइक्वालिटी का पार्ट 1 पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। आप सभी के लिए RRB PO की सीरीज चल गई है जिसका नाम हमने रखा है लक्ष्य, और आपका लक्ष्य है RRB PO निकालना, जो कि हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये चीजें मैंने आपको सारी बताई दी थी। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास आते हैं 3 क्वेश्चंस। बैंकिंग में हमारे जो आते हैं क्वेश्चंस 3 आते हैं। जी हाँ, ये सारे सिंबल्स की हमने बात कर ली थी। इनको दी जाती है प्रायोरिटी। देखो, ये थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन है। जो चीज मैंने आपको कल बताई थी वो रिवीजन टाइप की चीज हो रही है। अब इनको मिलती है सेकंड प्रायोरिटी। इनको मैंने बोला था प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और ये आपके एक मिनिस्टर हो गए, नॉर्मल सा। इसके बारे में मैंने बात ही नहीं करी थी। और आपको जब मैंने कल क्लास ऑफ करवाई थी, जब बात हुई थी, तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें हमने डील करी थी। ये सब हमने पिछली क्लास में डील कर लिया था, और जो मैंने आपको बोला था ये सब हो चुका है ना? हाँ जी। अब हम कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे। ये चीज मैंने आपसे बोली थी, नॉट इक्वल्स टू की चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो आज वो समय आ चुका है जब हम नॉट इक्वल्स टू के बारे में जानेंगे। तो सभी लोग रजिस्टर और पेन अपने हाथ में रखें और तैयार हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब इसको कैसे डील करना है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अब ध्यान से समझते हो चलना। सामने देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मुझे और बोर्ड को, ठीक है? और जो मैं बोल रहा हूं उसको, बातों को सुनेंगे। A नॉट इक्वल्स टू B। सर, नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है? नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है, जैसे सपोज लिखा है यहाँ पे A नॉट इक्वल्स टू B। सर, A या तो बड़ा होगा या छोटा होगा B से। यस और नो? इक्वल नहीं होगा, यही बात होती है। चलिए, यही बात होती है। तो यहाँ पे भी यही बात है, यहाँ पे भी यही बात है। तो यहाँ पे जो सिंबल्स आने वाले हैं ना, वो ये आने वाले। इसका क्या मतलब है? सर, यहाँ पे जो सिंबल्स आने वाले वो ये आने वाले। सिमिलरली यहाँ पे जो सिंबल्स आने वाले वो ये आने वाले। इसके अकॉर्डिंग आपसे ये चीज पूछी गई, क्या A नॉट इक्वल्स टू C, क्या A बड़ा और इक्वल्स टू C है? क्या A बड़ा और इक्वल्स टू C है? आपने देखा A यहाँ पे बैठा है, C यहाँ पे बैठा है, उनके बीच में 2 सिंबल्स आए, लेकिन 2 सिंबल्स नहीं आए। आपने ध्यान से देखा 4 सिंबल्स आए। कुछ सिंबल इधर जा रहे हैं, कुछ सिंबल इधर जा रहे हैं। और जब भी मैंने आपको एक बात बोली थी, याद करना लास्ट क्लास में, कि जब सिंबल्स A की तरफ भी जा रहे हो, C की तरफ भी जा रहे हो, तो आप ये कैसे बोल सकते हो सिर्फ A ही बड़ा है और इक्वल है C से? क्या आप श्योर हो के आंसर बता पाओगे? आप कहोगे सर, जब भी सिंबल्स इधर भी जाते हैं और इधर भी जाते हैं तब हम आंसर बता ही नहीं सकते, वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? सिमिलरली ये चीज आपसे बोली गई, क्या A बड़ा है C से? यहां पे बैठा है A, यहां पे बैठा है C। क्या आप आंसर बता सकते हो कि A बड़ा ही है C से? सर, ऐसा भी तो हो सकता है C बड़ा हो A से। यानी कि जो दोनों सिंबल्स हैं वो इधर की तरफ जा रहे हो। देखो, यहाँ पे भी ये वाला सिंबल आया हो, यहाँ पे भी ये वाला सिंबल आया, और ऐसा भी हो सकता है दोनों सिंबल्स इधर की ओर जा रहे हो, यानी कि A बड़ा हो रहा हो C से। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना। यानी कि आप श्योर हो के आंसर नहीं बता पा रहे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? कांट से। आप इसको ये भी नहीं बोल सकते गलत है, क्योंकि ये चीज हो सकती है ना, पॉसिबल है ना। गलत भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन आप डाउट में हो, जिसकी वजह से आप बोल दोगे कांट से। 2 कांट से आते दिमाग में चलेगा आइदर और, ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी। 2 कांट से आते दिमाग में चलना चाहिए आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। जी हाँ, ऑब्जेक्ट सेम है। और आइदर और का दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या था? मैंने आपको कल ही बताया था, याद करना।
भाई ए और सी के बीच में कौन सी रिलेशन है? आपने क्या बताया सर? इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन। मैंने आपको कल बताया था और फिर से बता देता हूं कि दो रिलेशंस होती हैं, एक होती है डायरेक्ट रिलेशन और एक होती है इनडायरेक्ट रिलेशन। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो क्या डायरेक्ट में कंक्लूजन्स में आपको ये दो सिंबल्स या फिर ये दो सिंबल्स मिले, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपको क्या ये तीनों सिंबल्स मिले। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी, याद करना। अब यहां पे ध्यान से देखोगे आप, ए और सी के बारे में पूछा गया ना, ए और सी के बारे में। ये देखो, ये ए और सी के बारे में पूछा है, तो ए और सी यहां पे बैठे हैं। ए और सी के बीच में ये दो सिंबल्स आए, ये वाले और ये वाले, है ना, यही सिंबल्स आए ना। ये वाले नहीं आए सर, ये चीज नहीं है, इसको हटा देना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। तो ये सिंबल्स आए। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर तो बता ही नहीं पाए थे, दोनों में कांड से आ गया। दोनों में कांड से आते दिमाग में चलेगा आइदर और आइदर और का फर्स्ट रूल था ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जो कि है। आइदर और का दूसरा रूल, ए और सी के बीच में कौन सी रिलेशन है? आप कहोगे सर ये वाली रिलेशन है, यानी कि कुछ सिंबल्स इधर कुछ सिंबल्स इधर। देख सकते हो आप, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, हम सर श्योर होके बता ही नहीं पा रहे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, और इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले? क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले? आप कहोगे सर ए, देखो ये चीज भी मैं आपको कल ही बताई थी, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना। आपने ए को पकड़ लिया, ए बड़ा हो रहा है इक्वल हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है इक्वल हो रहा है, लेकिन और ए फिर से बड़ा हो रहा है। सर ए छोटा तो हुआ नहीं, यानी कि आंसर बन जाएगा नाइदर नॉर, यानी कि आंसर बन जाएगा नाइदर नॉर, क्योंकि आइदर और का रूल लग ही नहीं पाया, सेकंड वाला रूल लग नहीं पाया। अगली चीज आपसे ये वाली चीज पूछी गई है, ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चा इसमें मिस्टेक करेगा, मैक्सिमम। सर कैसे मिस्टेक कर देंगे हम? सर हम आपसे पढ़ते हैं, हम मिस्टेक कर ही नहीं सकते। जी हाँ, तो यही मेरी हमेशा से एक ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको इतना बेस्ट बना दूं, रीजनिंग का एक्सपर्ट बना दूं आपको, कि आप क्वेश्चन को देखो और उड़ा दो, दैट्स इट। चलिए, अब आपसे मैंने ये बोला क्या ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है? सर यहां पे ए और बी के बारे में चीज पूछी गई और यही चीज हमें यहां पे भी दिखाई दे रही है। सर ये तो चीज परफेक्ट है, सर ये तो चीज परफेक्ट है। आप बोलोगे सर यस दिखाई दे रहा है हमें। दूसरा पूछा गया क्या ए नॉट इक्वल टू सी, सर यहां पे बैठा ए यहां पे बैठा सी, सर यही तो चीज ऊपर पूछी गई है। आप क्या बोलोगे? सही है। मैक्सिमम बच्चा यही बोलेगा सही, लेकिन ये हो जाएगा क्या? गलत। लेकिन ये हो जाएगा क्या? गलत। ये वाला चीज सही नहीं है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? हमें तो दिखाई दे रहा है। नहीं, ये चीज सही नहीं है, यहां पे आपका आंसर आएगा गलत। सर क्यों आएगा गलत, ये तो बताइए। मैं बताता हूं, देखो ए और बी के बीच में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि ये दोनों साथ साथ बैठे। आपको श्योरली पता है ए नॉट इक्वल है बी से, ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब होता है साथ साथ बैठे, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दैट्स इट। लेकिन यहां पे दोनों बड़े भी हो सकते हैं, कभी बड़े और छोटे भी हो सकते हैं, कभी छोटे और बड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है इनडायरेक्ट रिलेशन, यहां पे हो जाएगी इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन के अंदर आप कभी भी आंसर बता ही नहीं पाओगे। आप क्या बोलोगे? सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। बात समझ में आ गई? वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सर यहां पे ये सही है, ये कांट से है, तो अपना आंसर, ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो आप बाद में भी, है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, है ना? चलिए, हाँ जी, डेली मेरी क्लास होती है रात 8 बजे, आप लोग देख लिया करना इस क्लास को, है ना? यहां पे ध्यान से देखना। ओके, यहां पे भी नॉट इक्वल्स टू आया, यहां पे भी नॉट इक्वल्स टू आया। अब सवाल जब आप पूछने स्टार्ट कर रहा है वो नॉट इक्वल्स टू वाले, मैक्सिमम बच्चे यहां पे अटकता है। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। जो कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो वो अटक रहा है, और यहां पे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। क्या पूछा गया? अपने से सवाल पूछो, क्या सी बड़ा है डी से, है ना? तो ये बेटा सी, ये बेटा डी। आप क्या बोलोगे? सर हमें इतनी चीज पता चल रही है, सी नॉट इक्वल है डी से, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, और इसका मतलब सर ये होता है सी या तो बड़ा है या छोटा है डी से। बात समझ में आई? यही होता है, सी बड़ा है डी से। क्या आप श्योर हो कि ये बात बोल सकते हो सी बड़ा ही है? सर सी बड़ा तो है, लेकिन सर छोटा भी तो हो सकता है। डाउट आया दिमाग में? जैसे ही डाउट आया लिख दो यहां पे, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग। श्योर नहीं पता था ना कि सी बड़ा ही है, बस। क्या सी इक्वल है? सर इक्वल तो है ही नहीं वो,
सर इक्वल तो है ही नहीं, वो हमें पता है या तो बड़ा है या छोटा, इक्वल तो है ही नहीं, गलत। अपना आंसर क्या बन जाएगा सर, ये अकेला कांड से ये भी गलत, और यहाँ पे ये तो गलत ही था, यहाँ पे बन जाएगा नाइदर नॉर या फिर नन फॉलोज। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगला कंक्लूजन, क्या सी बड़ा है डी से? अच्छा 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 अच्छा, दिमाग में अब ये चलेगा, सर यहां पे आपने आइदर और क्यों नहीं लगाया? सर यहां पे भी आप कांड से लिख दो। नहीं, देखो चीजों को समझते चलना है। यहां पे इक्वल्स टू नहीं आना था ना, नहीं आना था ना इक्वल्स टू, तो सर इक्वल्स टू जब आने नहीं है तो वहां पे गलती तो लगाऊंगा, कांड से क्यों लगाऊंगा? कांड से तो तब होता है ना जब हम डाउट में होते हैं, तो यहाँ पे तो डाउट में है ही नहीं हम। अगला देखना, क्या सी बड़ा है डी से? वही सवाल है देखो सी और डी के बारे में, क्या सी बड़ा है डी से? सर हम श्योर होके नहीं बोल सकते कि सी बड़ा ही है डी से, सी छोटा भी तो हो सकता है, तो हम इस वाले के लिए आंसर श्योर होके नहीं बोल सकते। सिमिलरली इस वाले के लिए भी नहीं बोल सकते कि डी बड़ा है सी से, सर इसके लिए भी हम श्योर होके नहीं बोल सकते, क्योंकि सर हमें यहाँ पे ग्रेटर का साइन भी मिल रहा है, स्मॉलर का साइन भी मिल रहा है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो सर हम श्योर होके नहीं बोल पा रहे। अब दिमाग में चलेगा, दो कांड से आते दिमाग में चलना चाहिए आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है ऑब्जेक्ट सेम है, उसके बाद क्या लगा दोगे? जी हाँ, उसके बाद क्या लगा दोगे? आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट सेम है, और उसके बाद आप देखोगे रूल जो मैंने आपको ये वाला केस बताया था, देखो ध्यान से, ये वाला बताया था, कौन सी रिलेशन है सी और डी के बीच में, कौन सी रिलेशन है? आप कहोगे तो सी और डी तो साथ साथ है, यानी कि इनके बीच में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, डायरेक्ट रिलेशन के लिए दो साइंस बताए थे, एक तो ये वाला साइन बताया था और एक ये वाला साइन बताया था, लेकिन आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, डायरेक्ट के अंदर तो इक्वल्स टू आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, या तो बड़ा या छोटा, तो सर यहाँ पे इक्वल्स टू वाला केस हटा दो, आप यहाँ पे इक्वल्स टू वाला केस हटा दो, ठीक है। यानी कि अब आपको पता है क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए या तो बड़ा या छोटा। क्या आपको कंक्लूजन्स में ये वाली चीज मिली? क्या आपको कंक्लूजन में बड़ा या छोटा मिला? आप कहोगे सर एक बार सी बड़ा हो रहा है, देखो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया करो, एक बार सी बड़ा हो रहा है, एक बार सी छोटा हो रहा है, सर अपना आंसर क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात अब आपको समझ में आ चुकी है कि सर आइदर और यहां पे क्यों नहीं बना और यहां पे क्यों बना, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला मामला था ना यार, सिंपल वाला डायरेक्ट केस थोड़ी ना था जो पिछली क्लासेस में करके आए, है ना। चलिए, तो इस वाले के अंदर आंसर बन जाएगा आइदर और, ऑप्शन नंबर सी, इसका बन जाएगा नाइदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, क्वेश्चंस को है ना आप लोग ध्यान से समझे करिए, और इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप उसको उसके अंदर अपनी एक बुक बना लीजिए, मतलब नोटबुक, और उस नोटबुक के अंदर लिखते जाइए, उस नोटबुक के अंदर लिखते जाइए कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है जी, ये सारे आपके लिए वो चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट्स वाली चीजें, जब क्वेश्चन आंसर आएगा जब तो आप रफ कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी वही चीज है, देखो सी और ई के बारे में पूछा गया, सर ये बेटा सी ये बेटा ई। अब सी और ई के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब दो बार सिंबल्स आ जाता है नॉट इक्वल टू का, तो समझ जाना गैप है ना, दूर दूर बैठे ना, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। कौन सी रिलेशन? इनडायरेक्ट। सी और डी के बीच में कौन सी रिलेशन थी? डायरेक्ट। डी और ई के बीच में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट। लेकिन सी और ई के बीच में है इनडायरेक्ट। ओके, अब सी और ई के बारे में पूछा गया, मैंने आपको एक बात बोली थी, इनडायरेक्ट रिलेशन जब भी होती है, यानी कि दूर दूर बैठे होते ना, आप आंसर बता ही नहीं सकते, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, सर वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि सर हमें क्या पता साइन इधर भी जा रहे हैं, साइन इधर भी जा रहे हैं, हमें क्या पता किधर जा रहे हैं, तो अपना आंसर कांड से दोनों में कांड से आगे दिमाग में चला आइदर और, वो बाद में देखता हूं मैं, ठीक है। चलिए, इसमें भी आगे कांड से सेम चीज सी और ई के बारे में यहां पे भी पूछा गया, यहां पे भी वही चीज चलेगी, सर हम नहीं बता सकते, सर हम नहीं बता सकते, है ना। अब आप कुछ लोगों के दिमाग में चलेगा सर ये इक्वल्स टू क्या है, सर इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू तो है ही नहीं वहां पे, अभी देखते जाओ बस आप, ठीक है। दो बार कांड से आ गया, दिमाग में सभी के चलने लग गया अब आइदर और। आइदर और का फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जी हाँ ऑब्जेक्ट सेम है। आइदर और का सेकंड रूल, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होती है, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले, यही चीज सिखाई थी मैंने पिछली क्लास में, और यही चीज यहां पे भी लगेगी ही। सर ये कैसे आप बोल सकते हो, इक्वल टू तो लगना ही नहीं चाहिए यहां पे, है ना, लेकिन यही रूल होता है भाई, यही रूल होता है। अभी इसको मैं समझाऊंगा भी और अच्छे से भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए क्या मानते हैं इसको, क्या सी बड़ा है ई से, कांड से, क्या ई बड़ा इक्वल टू सी है, क्या बोलोगे कांड से। यहां पे आपको क्या तीनों सिंबल्स मिले, क्या आपको तीनों सिंबल्स मिले, इनडायरेक्ट रिलेशन तो है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, क्या तीनों सिंबल्स मिले। सर आप देखो यहां से
किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना, सी बड़ा है सी छोटा है, यहाँ पे भी सी बड़ा है सी छोटा है और इक्वल है। सर यहाँ पे हमें तीनों सिंबल्स मिले, यहाँ पे 2 सिंबल्स मिले, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा नाइदर नॉर, क्योंकि यहाँ पे रूल लग नहीं पाया आइदर और का, और यहाँ पे लग जाएगा आंसर आइदर और, क्योंकि यहाँ पे रूल्स सारे लग गए आइदर और के। सर ये इक्वल्स टू क्यू है, यही चीज आ रही है ना डाउट में बस, है ना, कि ये चीजें सर इक्वल्स टू क्यू है। देखो यहाँ पे आप है ना श्योर होके ये चीजें नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल है या नॉट इक्वल है। मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स से इसको एक हम नंबर के तौर पे यूज कर सकते हैं क्या, है ना, ध्यान से देखना। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ए को सपोज मैंने नंबर दिया 10, तो ए बड़ा हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है, ध्यान से देखते जाना, ए बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे भी मैंने नंबर दिया 9, ठीक है, 10 से बड़ा हो रहा है, 10 बड़ा हो रहा है 9 से। ऐसा भी तो हो सकता है ये वाला 10 यहाँ पे ये चीज बड़ी हो और मतलब छोटी हो और यहाँ पे 11 हो, क्योंकि ये वाला इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर या तो बड़ा या छोटा, ठीक है। सेम इस वाले में देखते हैं, इसमें भी एक बार ये चीज बड़ी होती है, तो सर यहाँ पे हम लिख देते 10, या फिर यहाँ पे लिख देते क्या, है ना, 8 लिख देते हैं, और यहाँ पे अगर ये छोटी हो रही है तो सर यहाँ पे 10 लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे छोटी हो रही है तो यहाँ 10 लिख देते हैं। एक सेकंड यहाँ पे अगर हमें इसको एक बार तो बड़ा बता दिया, एक बार छोटा बताना है ना, एक बार हमें छोटा बताना है, मतलब इससे भी कोई बड़ा नंबर चाहिए, इससे भी कोई बड़ा नंबर चाहिए, तो हम क्या लिख दें, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है। 10 से बड़ा हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो ये एक तो ये वाला केस बन गया, देखो एक तो सर ये वाला केस बन गया, और सर एक ये वाला केस बन गया, ठीक है, एक ये वाला केस बन गया। ध्यान से समझते जाना यार, है ना, ध्यान से समझते जाना अभी के लिए। यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ रही है सर, 10 या तो ए और सी के बारे में देखना, 10 बड़ा हो रहा है, ठीक है, 10 और ये यहाँ पे छोटा हो रहा है ना, एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे इक्वल्स टू वाला केस भी बन जाता है। यहाँ पे ना एक सिचुएशन आती है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप का केस मामला आता है एग्जाम में, जब भी इस टाइप का केस आता है, वैसे तो आता ही नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझनी होती है क्योंकि कभी भी आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जब भी यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन जब भी आता है ना, तो इनडायरेक्ट रिलेशन के अंदर आपको हमेशा एक ही चीज माननी है, सर या तो ये बड़ा भी हो सकता है, या फिर ये छोटा भी हो सकता है, या फिर ये इक्वल भी हो सकता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। एक बात समझ लेना कि सर नॉट इक्वल टू लिखा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको शायद पिछले केसेस में बताया होगा यार, शायद कुछ ना कुछ बताया होगा मैंने आपको, राइट। हाँ, सपोज करो यार, मैं आपको यहाँ पे ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर एक बारी फिर से कोशिश करते हैं हम इस वाली चीज को देखते जरा, है ना। सपोज करिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सपोज ये नॉट इक्वल टू है, तो मैंने सपोज करो 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 भी लिख सकता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज बड़ी हो जाएगी। सर अगर ये छोटी हुई तो सर मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, ये अगर छोटा हुआ, क्योंकि ए और बी के बीच में नॉट इक्वल टू का केस है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू का केस है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी सेम चीज देखना कि 3 के बारे में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर अगर ये चीज इधर वाली बड़ी हो रही तो सर ये हो जाएगी 4 और 5, सर अगर ये चीज बड़ी हो रही तो सर यहाँ पे हो जाएगा 2। देखो एक बार तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी बड़ी, और एक बार यहाँ पे ये चीज हो जाएगी छोटी, देखो ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। सेम यहाँ पे एक बार ये वाली चीज हो जाएगी क्या, बड़ी,
और एक बार ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये चीज बड़ी हो जाएगी। तो ए और सी के बारे में अगर सपोज यहां पे भी 2 ले लिया गया, यहां पे भी 2 ले लिया गया, तो ए और सी क्या एक दूसरे के इक्वल्स टू नहीं हो जाएंगे? बस ये मेरे को बता दो, 2 और 2 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, प्रूव करके दिखा दिया आप तुम लोगों को यार, है ना। पहले हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या नंबर्स रख दिए थे तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन अभी मैंने आपको अच्छे से प्रूव करके दिखा दिया है। तो इसलिए मैं आपको बस यही चीज समझा रहा था कि आपको तीनों सिंबल्स देखने होते हैं जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीनों सिंबल्स आ गए आइदर, और आपका आंसर बन जाएगा। जी हाँ, बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ओके, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखोगे, देखते उड़ा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते इसको उड़ा दोगे। जी हाँ सर, इसमें क्या करना है हमें? देखो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपसे पूछा कि क्या P बड़ा है U से? क्या P बड़ा है U से? क्या P बड़ा है U से? राइट, तो यहां पे बैठा है P और U कहां पे बैठा है? इधर बैठा है। सर यहाँ पे कनेक्शन कैसे बिठाया जाए? यहाँ पे कनेक्शन कैसे बिठाया जाए यार? देखो देखो ध्यान से देखना, P से R, R से U, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा। इधर से देखना, पीछे की साइड से देखना, U को U से पकड़ना, U से आप जा रहे हो पहले R की तरफ। सर बिल्कुल R की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सर यहां से R से इधर की ओर जा रहे हैं P की तरफ। सर P की तरफ ही मुंह खुल रहा है अभी भी। इधर से U से R की तरफ सर बिल्कुल सही जा रहे हैं, और R से P की तरफ जा रहे हैं सर बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। और यहाँ पे हमें जाते जाते में एक सिंगल साइन मिल गया, तो सर वही तो चीज पूछी गई है, वही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? लिख के तो नहीं दिखाऊं अच्छे से, है ना? अरे यही चीज तो बनेगी, यही चीज तो बनेगी ना। देखो R यहां तक लिख दिया इस चीज को, उसके बाद R इक्वल टू S है, और S बड़ा है और इक्वल है T से, और T बड़ा इक्वल टू U है, तो उस हिसाब से आपको एक सिंगल साइन मिल गया P और U के बीच में, और P बड़ा हो जाएगा फिर U से। ये तो चीज पूछी गई है। R और U के बारे में पूछा गया है, तो सर ये बेटा R, ये बेटा U, तो आपको R की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे दोनों सिंबल्स, और डबल साइन है, वही तो चीज पूछी गई है। अरे वही तो आंसर हो जाएगा। यस और नो? बात समझ में आ गई? चलिए सेम चीज ये चीजें पूछी गई है, इस वाले का आंसर आप बता सकते हो आराम से। डी और वाई के बारे में पूछा गया, तो आप सबसे पहले पीछे से पकड़े करो, वाई से डी की तरफ जाने की कोशिश किया करो। सर कैसे जाएंगे डी की तरफ? देखो वाई से आप एफ की ओर जाओगे, फिर एफ से डी की ओर जाओगे, ऐसे तो जाओगे। वाई से एफ की तरफ, सर एफ बड़ा हो रहा है, सिंगल साइन मिल चुका है, फिर एफ से डी की ओर, सर सिंगल साइन 2-2 बार मिल चुके हैं, तो सर ओवरऑल सिंगल साइन एक बार भी मिल जाए ना वही काफी होता है, यहाँ पे तो 2-2 बार मिल गए, वही अपना आंसर हो जाएगा। ई से एच की ओर, तो यहां से ई इधर है, एच किधर है भाई? एच किधर है? ये रहा। तो सर ई से पहले हम जाएंगे एफ की ओर, और एफ भी तो एच है। सर एफ भी तो एच है, देखो ये चीज इक्वल लिखी हुई है, तो सर मैं एफ को एच बना सकता हूँ? जी हाँ, जरा मेरे को ये बताना, क्या मैं एफ को एच बना सकता हूँ? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ई बड़ा हो रहा है एच से, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एच बड़ा हो रहा है और इक्वल हो रहा है ई से। सर ये तो गलत हो जाएगा, इस वाले में बन जाएगा ओनली 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई, और इसका आंसर हो जाएगा बोथ। बोलो सभी को अच्छे से समझ आ गई सारी बातें? जी हाँ, सभी को अच्छे से समझ में आ गई सारी बातें। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन को देखते उड़ाने की कोशिश करेंगे। क्या U बड़ा है R से? सर यहाँ पे जब भी स्प्लिट करके दिया जाता है ना, जब भी स्प्लिट कर, मैंने आपको बोला ना टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप डायरेक्ट वाला केस बता दिया, उसके अंदर नॉट इक्वल्स टू भी बता दिया। अब ये स्प्लिट वाले केसेस, ये चीज भी बता देते हैं। क्या U बड़ा है R से? ये बैठा U, इधर से चलना, R की तरफ से चलना, सर R से Q पे जाएंगे और Q से U पे जाएंगे। सर हमें Q बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और Q से U बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल U बड़ा हो जाएगा। सर वही तो चीज पूछी गई है, U बड़ा है R से? सर यस है। अरे दिख रहा है ना आपको, दिखाई दिया ना कैसे बनाया मैंने इसको? जिन बच्चों को कोई भी डाउट आ रहा है तो वो पूरा पूरा लिख सकता है, वो पूरा पूरा अच्छे से सजा भी सकता है इसको, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे करना होता है। देखो R से बड़ा है ना Q, ये चीज घुमा दोगे ना आप इसको, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? U बड़ा हो जाएगा ना R से, U बड़ा हो रहा है R से, है ना। चलिए, क्या P बड़ा है W से? ये बैठा W से आप जाओगे Q की तरफ, और Q से जाओगे आप P की तरफ, तो P बड़ा हो जाएगा W से, P बड़ा हो जाएगा W से। जी हाँ। अगला, क्या P बड़ा इक्वल टू T है? क्या P बड़ा इक्वल टू T है? ये बैठा P,
और ये बटा टी, टी से जाना पी की तरफ। सर टी से जाएंगे हम पहले क्यू की ओर और क्यू से जाएंगे पी की ओर। सर यहाँ पे साइन क्लैश हो रहे, देखो P बड़ा है Q से और Q छोटा है T से। सर यहाँ पे साइन क्लैश हो रहे हैं, यानी कि कांट से, वी कैन नॉट से एनीथिंग। सर हम कुछ नहीं बता सकते। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। उम्मीद करता हूं ये बातें सभी को समझ में आ गई है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसको देखेंगे और उड़ाने की कोशिश करेंगे मिनट से पहले। क्या U बड़ा है R से? क्या U बड़ा है R से? ओके 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 ओके, कुछ गड़बड़ी है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट अलग है। सर ये वाला तो हम कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला नहीं कर सकते। सर ये वाला हम कर सकते हैं। भाई कैसा भी क्वेश्चन हो, अपने को आंसर आना चाहिए ना बस। क्या P बड़ा है और T से? क्या बता सकते हो आप? क्या P, आपको क्या दिखाई दे रहा है? T बड़ा है P से, यहाँ पे P बड़ा है और इक्वल टू। सर ये गलत है, बात समझ में आ गई? चलिए ये चीज पूछेगी, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस इन द गिवन स्टेटमेंट इफ P बड़ा इक्वल टू U एंड R बड़ा इक्वल टू V इज डेफिनेटली ट्रू। फिलअप्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, यानी कि टाइप 3 आ चुका है। स्प्लिट के साथ टाइप 3 भी मिल गया अब आपको, जिसमें आपको फिलर्स वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या सिंबल भरूं कि हमारा ये दोनों चीजें सही हो जाए। तो R बड़ा हो जाए V से। सर R को बड़ा बताना है V से। सर यहाँ पे सिंगल साइन मिल गया तो R तो बड़ा है ही है। अगर आप यहाँ पे सिंगल साइन लगा भी दो या मत भी लगाओ तब भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल साइन मिल चुका है, यहाँ पे सर आइदर A और C भी मिला है, यानी कि ये दोनों सिंबल्स भी हो सकते, देखेंगे। और दूसरा बताना है हमें P को बड़ा इक्वल्स टू, सर P को बड़ा और इक्वल्स टू U बताना है। अब सर हम सिंगल साइन नहीं लगा सकते बीच में, सिंगल साइन लगाएंगे तो P बड़ा हो जाएगा U से, और यहाँ पे लिखा है P बड़ा और इक्वल्स टू। तो सर हमें ये चीज लगानी है, या तो ये चीज लगा सकते हैं या फिर एक ये भी तो लगा सकते हैं, जिससे क्योंकि हमें डबल साइन तो मिल ही रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर A और C। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी है। जी हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लेना यार घर पे, और मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को अपनी अगली क्लास में। तब तक कैसी थी आज की क्लास? आज आपने नॉट इक्वल्स टू के बारे में सीखा, फिलर्स वाले भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे, स्प्लिट वाले भी हमने कुछ क्वेश्चंस करे। कैसी थी आज की क्लास? हमने जल्दी जल्दी किया है, क्योंकि मैं आपके सामने ये भी चीजें लेके आऊंगा और आगे और भी चीजें हम सीखेंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बोलते हैं सीधा एक बॉक्स बना के बनाना पड़ता है ना इस क्वेश्चन को, यानी कि कोडेड फॉर्मेट, कोडेड इनइक्वालिटी भी हम लोग सीखेंगे। ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार खड़े हैं, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अचीवर्स बैच मेगा पैक, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो इसको, ठीक है। इसकी ये बैच स्टार्ट हो जाएगा आज से ही, हो भी चुका है, आप लोग देख लेना, क्योंकि अभी तक ओरिएंटेशन ही हुई है इसके अंदर, तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। आप लोग सिर्फ इसमें एनरोल कर सकते हो, आपको कूपन कोड लगाना सागर लाइव, और आराम से आप इस बैच को पैक को खरीद सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है। बैंकिंग के आप अगर टारगेट कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, बैंक और एसएससी का टारगेट कर रहे हो तो ये वाला आपके लिए बेस्ट है, टारगेट बैच, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। स्टार्ट्स टुडे, सुपर लर्निंग डे आपका स्टार्ट हो चुका है आज से ही। मैंने आपको बताया ना कि ये बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आपके लिए सुपर लर्निंग डे स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे कूपन कोड लगा देना सागर लाइव और इस बैच को एनरोल कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो रास्ते की जो बाधाएं है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि आपको मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, तो आप लोग आराम से चले जाओगे उस पाथ पे जो पाथ आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। जी हाँ, तो इतना ही मेरे को बस बताना था, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, रीजनिंग बाय सागर दुआ, और साथ के साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर सर। जी हाँ, ओके, तो बस इतना ही मेरे को आपको बताना था। कैसी थी आज की क्लास ये आप बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और डेली मैं मिलता हूँ आपको 8 बजे, डेली ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।